सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4-5 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70 और आकलन 12 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 66, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। अब इसमें विलोम शब्द मिलाएंगे हम। संतोष को मिला रखा है असंतोष से। आसानी को मिलाएंगे हम कठिनाई से। साफ को मिलाएंगे हम गंदा से। अवगुण का विलोम है गुण। दुखी का विलोम होगा सुखी। खुशी का विलोम होगा गम। कम का विलोम है ज्यादा। बढ़कर का विलोम है घटकर। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश को पढ़िए। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, दोनों के एक पुत्र थे। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। वह सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बारे में पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। उसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए हैं। इसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए हैं। इसी तरह आप जोड़ वाले शब्द नीचे खाली जगह में लिखिए। जब जब, अभी अभी, धीरे धीरे, तेज तेज, बार बार, इनको हम नीचे भरेंगे। बिल्ली बार बार मेरे घर में रखा दूध पी जाती है। जब जब सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है। अभी अभी पता चला कि गगन के पैर में चोट लगी है। बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज तेज भी होती है। ये था कार्यपत्रक 66। कार्यपत्रक 67, इस कहानी को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। एक किसान था, उसके घर में एक चूहा रहता था। वे किसान का अनाज खाता था, मगर किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। एक दिन रात में किसान के घर चोर आया। किसान सो रहा था और उसकी अलमारी खोल रहा था। चूहे ने उसे देख लिया। चूहा झट से रसोई घर से गया। वे रसोई घर के बर्तन नीचे गिराने लगा। बर्तन गिरने की आवाज़ से किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। चोर भागने वाला था, मगर किसान ने उस चोर को पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। यह देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। किसान के घर में रहता था चूहा। चूहा खाता था, चूहा अनाज खाता था। चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था? क्योंकि घर में चोर अलमारी खोल रहा था। तो चूहे ने किसान को जगाने के लिए रसोई घर में बर्तन गिराना चालू कर दिया। क्या किसान को पता था कि चूहा घर में है? हाँ, लेकिन किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। चोर क्यों भाग रहा था? किसान जाग गया था, इसलिए चोर भाग रहा था। यह था कार्यपत्रक 67। कार्यपत्रक 68, दिए गए पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नृत्य प्रतियोगिता, आयु 6 से 14 वर्ष, स्थान जयपुर। संपर्क करें। वैसे मोबाइल नंबर ये है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/12/23। एक नृत्य प्रतियोगिता है, इसमें 6 से 14 साल के आयु के भाग ले सकते हैं। स्थान है जयपुर। अब इसके नीचे प्रश्न है। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? नृत्य प्रतियोगिता पर। प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम दिनांक क्या है? दिनांक 12/12/2023। इस आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष। यहाँ लिखेंगे हम 6 से 14 वर्ष। अपूर्ण पत्र को पूरा करें। जैसे जयपुर 14 नवंबर 2023। प्रिय मित्र या सखी, नमस्ते। तुम कैसी हो?
मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आपके दादा दादी, मम्मी पापा सब कैसे हैं? आप यहाँ मिलने कब आ रहे हो? मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। आपका मित्र अजय। इस प्रकार हमने इसको पूरा किया। यह था कार्यपत्रक 68। कार्यपत्रक 69। चित्र देखकर स्तरानुसार प्रश्नों के उत्तर दे पाना। चित्र देखे, ये यहाँ तिरंगा झंडा लहरा रहा है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं आसपास। तो इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है, चित्र में क्या हो रहा है लिखें। इस चित्र में झंडारोहण हो रहा है, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे हंस रहे हैं। दूसरा है, इस दिन तुम अपने स्कूल में क्या क्या करते हो? हम विद्यालय में साफ सफाई करते हैं, आने वाले अतिथियों के लिए बैठने की व्यवस्था करते हैं, अतिथियों का स्वागत एवं जलपान आदि की व्यवस्था करते हैं, और भी जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है उन्हें पूरे मन से निर्वहन करते हैं। यथा कार्यपत्रक 69। कार्यपत्रक 70। निम्नलिखित कविता को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनरदानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। नदी मैदान में कहाँ से आती है? पर्वतों से निकलकर। खेतों में क्या लहराती है? हरियाली। खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही है? हल्की नोक से। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ, एक बड़े अजगर की तरह मैदानों जंगलों पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदान को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। ये गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? सड़क के बारे में। सड़क किस किस से बनती है? मिट्टी पत्थर और डामर से। ये था कार्यपत्रक 70। आकलन 12 देखेंगे हम। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। दिन में सूरज और रात में चांद निकलता है, दिन का विलोम है रात। काला का विलोम सफ़ेद, स्लेट का रंग काला होता है और कागज का रंग सफ़ेद होता है। पास का विलोम दूर। अखिल का घर जयपुर के पास है लेकिन अनंत का घर जयपुर से दूर है। कल का विलोम आज। विमल कल अजय के घर गया था और अजय आज विमल के घर आया है। कविता को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। रंग बिरंगी मेरी पतंग, सर सर उड़ती मेरी पतंग, फर फर उड़ती मेरी पतंग, आसमान में उड़ती जाती, खेल तमाशे खूब दिखाती, ऊपर जाती नीचे आती, कभी पलटती गोता खाती, चंचल नटखट मेरी पतंग, सबके मन को लुभाती। चंचल शब्द का अर्थ है लगातार गतिशील रहना। पतंग उड़ाने में आनंद आता है, न तो तेज हवा हो न धीमी हो। सबके मन को लुभाती पतंग का अर्थ है सभी के दिल को आकर्षित करना, सभी के अच्छी लगती है, सभी इससे खेलना चाहते हैं, उपयोग सभी सही है इसमें। आसमान का समानार्थी शब्द है आकाश। कविता में आए युग्म शब्द लिखें। रंग बिरंगी, सर सर, फर फर, खेल तमाशे। पतंग उड़ाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? चरखी लाते हैं, पतंग लाकर उसे कतरन की पूंछ बांधते हैं। इस कविता को नाम दीजिए मेरी पतंग। गाय के दूध की पौष्टिकता का एक छोटा सा विज्ञापन बनाइए। गाय का दूध पौष्टिकता से भरपूर, प्राप्त करें मात्र 40 रुपये प्रति लीटर। समय प्रातः 6 बजे से शाम को 9 बजे तक। स्थान बालाजी डेयरी उदयपुर। ये था कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70 और आकलन 12 का हल। और भी कार्यपत्रक केवल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं।
वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक व आकलन के हल करके डाल रखे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक के लिए भी लिख सकते हो। इसका हल और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।